हाँ जी। तो मैं हूँ रुचिर सक्सेना और आज हम एट द रेट टिक माई बकेट लिस्ट पे शनाइज़र का प्रोफाइल यूएसबी माइक जो है वो टेस्ट करेंगे। तो बेसिकली ये स्ट्रीमिंग गेमिंग और पॉडकास्टिंग के लिए है और मैं इसे पर रेगुलर व्लॉग्स में भी यूज़ करने वाला हूँ और चेक करते हैं कि फ़ोन की क्वालिटी में और जो ऑडियो आपको शनाइज़र के माइक से सुना जाता है उसमें कितना अंतर आता है। तो अभी मैं सैमसंग के फ्लिप 6 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो और अभी मैंने इसके अंदर ये माइक प्लग इन नहीं किया है। आप डायरेक्टली रॉ आवाज़ सुन पा रहे हैं जो मेरे फ़ोन से आ रही है और आप देखोगे कि आवाज़ में ना थोड़ी सी हॉलोनेस है इसमें। ठीक है। बट अब जब मैं माइक को प्लग इन करूँगा तो हम इसको डिफरेंट सेटिंग्स पे देखेंगे क्या है, क्योंकि जब माइक प्लग इन करते हो और गेन बढ़ाते हो तो ये जैसे कि एक क्लोज इन्वायरमेंट है, ये एक नॉर्मल सा कमरा है जिसमें कोई ऑडियो प्रूफिंग नहीं है जैसा कि आम घरों में होता है। तो तब गेन बढ़ाओगे ना तो आपको हमिंग नॉइज़, थोड़े डिस्टॉर्शन नॉइज़ वो सब सुनाई देती है, आपकी आवाज़ ज़रूर इन्हांस हो जाती है। ठीक है। तो हमें ये भी अचीव करना है कि इसके अंदर ऑप्टिमल नॉइज़, ऑप्टिमल ऑडियो सेटिंग क्या होगी इसके अंदर जिसमें नॉइज़ नहीं आए। तो अब चलिए अब कनेक्ट करते हैं हमारे शनाइज़र के प्रोफाइल यूएसबी माइक को और देखते हैं कि ऑडियो में क्या डिफरेंस है। तो हमने अपना शनाइज़र का प्रोफाइल यूएसबी माइक जो है वो कनेक्ट कर लिया है अपने फ़ोन के साथ और अभी मैंने जो इसका ऑडियो गेन है वो मैंने इसे अभी 25 to 30% के बीच में रखा है और ये मेरी डेस्क पे एकदम एज पे रखा हुआ है। तो थोड़ा डिस्टेंस है मेरे माउथ और माइक के बीच में। तो आवाज़ जो है वो ऐसी आ रही है, बहुत माइन्यूट सी, शायद आपको बैकग्राउंड नॉइज़ जैसा कुछ सुनाई दे इसके अंदर, क्योंकि ये सेटिंग के अंदर इट इज़ वर्किंग फाइन अगर थोड़े डिस्टेंस पे है तो। बट आप जब इस माइक को अपने पास ले आते हो तो क्योंकि ये फ्रंट से ही सब कैप्चर करता है, तो अगर आप इसे अपने मुंह के पास लेके आओगे तो यहाँ पे ऑडियो तो इन्हांस हो गई और आपको बहुत ही साइलेंट सा एक्सपीरियंस मिलेगा। बैकग्राउंड के कोई डिस्टॉर्शन या नॉइज़ आपको सुनाई नहीं देगी। सो विच इज़ वेरी गुड। ठीक है। अब मैं इसको दूर रख देता हूँ और इसका म्यूट बटन ऑन करता हूँ। तो बेसिकली इसके अंदर ना क्या है, ये ये आप देखोगे तो ये ऑन हो गया, इसके लिए ग्रीन लाइट है। बट अब जब मैं म्यूट बटन चालू करूँगा तो आपको म्यूट बटन चालू करने पर बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी मेरी और इसके अंदर ना रेड लाइट जल जाती है जिससे आपको पता होता है कि ये म्यूट पर है। और इसके लिए आपको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ नहीं देना, कुछ यूज़ नहीं करना है आपको, कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर। ये डायरेक्टली प्लग एंड प्ले माइक है, सारे कंट्रोल्स जो हैं वो इसके फ्रंट में ही दिए हुए हैं। यहाँ से आप सारी सेटिंग्स जो है वो इसके अंदर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके सारे कंट्रोल्स हैं जो भी आपको चाहिए होते हैं। बेसिकली माइक का गेन, ओवरऑल गेन, उसके बाद आप जब हेडफोन्स में लगाते हो तो हेडफोन्स में आपको कितनी आवाज़ सुननी है कितनी नहीं सुननी है एट द सेम टाइम, या आपको आपने पीसी पे कनेक्ट किया है या तो पीसी के ऊपर जो है बेसिकली आपको माइक की आवाज़ केवल नहीं सुननी है या पीसी से भी आवाज़ आनी है, वो सारे गेन, वो सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। और मैं म्यूट बटन ऑन कर रहा हूँ और अब देखिएगा क्या होता है। तो इससे ऐसे पता पड़ जाता है कि म्यूट बटन ऑन है और जब मैंने म्यूट किया था तो आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो ये ऐसे ही अब हम इसका जो गेन है ओवरऑल वो अब इसे 50% पे ले जाते हैं, इसको माइक को वापस से दूर रख के। तो मैंने इसका जो गेन है वो 50% पे कर दिया और आप अब सुन सकते हैं कि बैकग्राउंड नॉइसेस बढ़ गई हैं। और बट क्योंकि माइक थोड़ा दूर है तो आवाज़ थोड़ी और इन्हांस हो गई होगी कंपेयर टू द प्रीवियस फॉर्मेट जहाँ पे हमने 25 to 30% वॉल्यूम रखा था। बट साथ में बैकग्राउंड नॉइज़ भी थोड़ी सी एडिशनल हो गई है। बट आप इसे फिर से पास में ले आओ तो ये प्रॉब्लम आपकी फिर सॉल्व हो जाएगी। तो अब क्योंकि ये पास में आ गया माइक तो अब इतना ज़्यादा नॉइज़ जो है ये पकड़ नहीं रहा है, आसपास की नॉइज़ नहीं पकड़ रहा है ये। तो ये काफ़ी बढ़िया है इस हिसाब से। और आप जैसे जैसे गेन बढ़ाते जाओगे और ये आपके मुंह के पास रहेगा तो ये वाली प्रॉब्लम आपको आनी नहीं है। सो दिस इज़ प्रिटी नाइस। सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये आपके मुंह के पास रहे और उससे फ़ायदा भी है बेसिकली। तो दे हैव वर्क वेरी हार्ड शनाइज़र, क्योंकि क्या हुआ है इसमें, यूजली क्या होता है जब आप माइक अपने मुंह के पास रखते हो तो उसके अंदर ना व्हेन यू टॉक तो वो एडिशनल बेस जो है वो कैच करता है। फॉर एग्जांपल इफ़ ऐसे फटाके,
ठीक है। सो आपने सुना होगा कि माइक से वो एकदम ही अजीब सा साउंड करता है, बट इसमें वो प्रॉब्लम ही नहीं है। सो दे हैव, आई डोंट नो व्हाट दे हैव डन, बट दिस इज़ कमेंडेबल। मैं इसे थोड़ा सा नीचे भी रख सकता हूँ तो उसमें इतना कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है आवाज़ में। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। माइक भी नहीं दिख रहा। और अब अगर मैं इसे वापस से दूर रखूँ और इसे 75% पे लेके जाऊँ तो देखते हैं क्या होता है। तो अब मैंने इसका जो ऑडियो गेन है उसे 75% पे सेट कर दिया है। ये माइक मेरे डेस्क पर है। दिस दिस ऑलमोस्ट अ हैंड डिस्टेंस बिटवीन माइक एंड मी। तो ये कुछ स्टेप से साउंड कर रहा है। अब मैं इसको वापस ले आता हूँ अपने मुंह के पास, तो बैकग्राउंड नॉइसेस हल्की सी सुनाई देंगी आपको इसके बाद भी, बट नथिंग टू वरी अबाउट। बट हाँ, दूर रखोगे तो बैकग्राउंड नॉइसेस बढ़ जाती है जैसे आप गेन बढ़ाते हो। तो ईदर यू कीप इट एट 25%, ठीक है, अगर थोड़ा दूर रख के आपको बोलना है तो। अदरवाइज यू कीप इट क्लोज टू योर माउथ एंड जस्ट मेक एन अरेंजमेंट। इसके साथ जो है बूम आर्म भी आता है। मैंने बूम आर्म वाला नहीं लिया बिकॉज आई वांटेड दिस स्टैंड। ये स्टैंड नहीं आता है, अगर आप ये वाला स्टैंड आपको मिलता नहीं अगर आप बूम आर्म वाला इसका कॉम्बो ले लेते हो तो बूम आर्म का सीन क्या है कि बेसिकली यू हैव टू मेक इट सिट ऑन योर डेस्क, ठीक है। अब आई डोंट वांट टू जस्ट कन्फाइन दिस माइक टू माई डेस्क इटसेल्फ। आई विल कैरी दिस एवरीवेयर जहाँ पे मेरे को व्लॉगिंग करनी है। तो बूम आर्म डिडंट मेक सेंस फॉर मी बिकॉज आई वुड नीड द स्टैंड मोर, ठीक है। प्लस क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दीज कंपनीज डू इट व्हेन दे मेक अ क्रिएटर कॉम्बो और अ स्ट्रीमिंग कॉम्बो, वॉट एवर दे डू, दे मस्ट जस्ट ऐड ऑन द थिंग्स। बट वॉट दे डू इज़ वो कुछ चीज़ें रिमूव करके एडिशनल चीज़ों से रिप्लेस कर देते हैं। अब जैसे मेरे को माइक का पाउच नहीं मिला इसके साथ, दैट कुड हैव बीन अ गुड जेस्चर, मतलब फॉर द प्राइस दैट दिस माइक कम्स, मतलब यू नीड द पाउच एटलीस्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू कैरी इट। बट एनी विच वेज, तो अब मैं जो है इसको वापस दूर रख देता हूँ और इसका गेन 100% पे करता हूँ और सुनते कि कितनी नॉइज़ कैच करता है आपकी सराउंडिंग से। तो मैंने इसका गेन 100% पे कर दिया है और नॉइज़ काफ़ी हद तक बढ़ गई है। आप सुन सकते होगे आपकी सराउंडिंग नॉइज़ ज़्यादा आ रही है और बट आवाज़ भी कैच कर रहे हैं, बट वो क्योंकि आपकी आवाज़ को कैच करना चाहता तो इस चक्कर में सराउंडिंग नॉइज़ भी बढ़ जाती है क्योंकि माइक दूर है। बट आप पास लेके आओ और अब यहाँ से अगर आप बात करो तो ऑब्वियसली दूर से तो काफ़ी डिफरेंस है, बट गेन 100% पे आप नहीं रखो क्लोज इन्वायरमेंट में तो ज़्यादा बढ़िया बात है, ठीक है। तो अब इसको मैं वापस से जो है 35-40 वाली रेंज के अंदर सेट कर देता हूँ एंड देन सी कि क्या होता है। सो इफ़ यू कीप द माइक क्लोजर 35 to 40 पे सेट करने से इट वर्क्स रियली वेल। एंड व्हेन यू कीप द माइक अ बिट फर्दर तो आप जो है इसको 25 पे सेट कर लो। थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा उसके बाद, बट बैकग्राउंड नॉइसेस नहीं आएंगी तो ये एरिया काफ़ी सही है। बट आई वुड रादर सजेस्ट यू टू यूज़ दिस कीपिंग क्लोज टू योर माउथ, तो आवाज़ काफ़ी अच्छे से आती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर टेस्टिंग थी इसकी और आप डिफरेंस देख सकते हो कि फ़ोन से डायरेक्टली रिकॉर्ड करने से और माइक पे रिकॉर्ड करने से कितना फ़र्क पड़ता है आवाज़ का। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको और किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को पिन कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आपको किसी भी और ऐसे गैजेट्स के बारे में वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। मैं उसकी टेस्टिंग करके आपको एक एक चीज़ उसकी बता दूंगा कि हाउ डज़ दैट फंक्शन। अनबॉक्सिंग वीडियो तो अगर आपको इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो वो मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स पर डाला हुआ, तो आप जाके देख सकते हो कि क्या क्या कंटेंट मिलते हैं इस माइक के अंदर। और ये बहुत ही बढ़िया प्लग एंड प्ले माइक है, कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर कुछ यूज़ नहीं करना, डायरेक्टली आउट ऑफ बॉक्स यू कैन यूज़ इट। एंड ऐसे 10-11 हज़ार का है और मुझे ये डिस्काउंट पे जो है 5,500 में पड़ा, विच इज़ अ वेरी गुड बाय, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको इस टाइप का माइक तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, बट ये XLR माइक नहीं है। इट्स नॉट आइडियल फॉर म्यूजिशियंस टू रिकॉर्ड देयर वॉइसेस अलॉन्ग विद एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसके लिए XLR माइक्स यूज़ होते हैं। बट दिस इज़ वेरी गुड फॉर गेमिंग, पॉडकास्टिंग, स्ट्रीमिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड हाँ, बेसिक सिंगिंग अगर आप कवर गाने और ये सब बना रहे हो तो आपका काम चल जाएगा।
कांट बी यूज एज अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, प्रोफेशनल सिंगर, जहाँ पे आप नए गाने एक स्टूडियो इन्वायरमेंट में डब करते हो. इट कांट बी यूज एज दैट. बट हाँ, कवर वीडियोस वगैरह तक के लिए तो आपका काम चल जाएगा, आपको उसके लिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस वॉज द रिव्यू. अब मिलते हैं अगले वीडियो में. साइनिंग ऑफ. मैं हूँ रुचिर सक्सेना.